हेलो बच्चा वाले, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने बोला था ना, दूसरी वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ की देख लो। 5 नंबर पक्के कर लो। 5 नंबर पक्के, इससे 5 नंबर पक्के फॉर्मल लेटर से 2 वीडियो 10 नंबर। सेक्शन बी का राइटिंग पोर्शन क्लियर। आइए देखते हैं बच्चों, ये है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे पहले तो ये समझना कि जब एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे होगे आप, तो आपके पास हो सकता है एक चार्ट आ जाए, एक पाई चार्ट आ जाए, एक बार ग्राफ आ जाए, या कुछ भी ऐसा एक फिगर टाइप का पिक्स आपको मिल जाए जिसपे आप किसी भी चीज के एनालिटिकल पैराग्राफ को कर रहे होंगे। तो आइए इसको क्लियरली देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये चीज। जब आप इसको अंडरस्टैंड करने बैठोगे ना बच्चों, तो बच्चा पार्टी कुछ इस तरीके से होगा कि जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सो ये क्लियर हो गया। एंड देन वी हैव दिस एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, क्या की हाइलाइट्स लिखे हुए हैं कि ब्रीफ एंड कंप्रिहेंसिव। भाई वो तो दिया हुआ रहेगा ना, ब्रीफ रहेगा, कंप्रिहेंसिव भी रहेगा। स्टिक टू द फैक्ट, यूज सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। आपको एक एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करनी है। स्टिक टू द फैक्ट, फैक्ट यानी कि जो गिवन फैक्ट है उसको आपको यूज करना है। सिंपल बोलूं तो चार्ट है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, इन सब चीजों को यूज करते हुए आपको ये पैराग्राफ करना है। तो आइए देखते हैं। So choose the important information, organize it well, look for the difference and that is noticeable. Mention the aspect which is the smallest of the or the largest data given. यानी कि मैंने बोला आपको कि जिस तरीके से पार्ट किसी भी चीज का, चाहे वो पाई चार्ट का हो, बार ग्राफ का हो, या किसी भी चीज का हो, आपको उन सभी चीजों को सिमिलरली देखना है। फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट दैट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और इन कांस्टेंट थ्रू आउट। यानी कि उन सब चीजों को आपको ध्यान देना जो कि बार ग्राफ चेंज ना हो। जैसे कि ये चेंज नहीं हुआ, तो इनको ध्यान देना है कि ये 50 पे लगा रहा है तो 50 पे ही लगना है, 60-70 पे ना हो जाए। ठीक है लल्ला, याद रखियो बात है। चलो जी, आओ जी आगे देखते हैं जी। आगे जी फॉर्मेट लिखा है। फॉर्मेट क्या है समझो। इसका फॉर्मेट इस तरीके से कि इसकी इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, खत्म। एनालिटिकल पैराग्राफ आप जब लिखोगे तो आपके पास पूरा जो पिक्चर रहेगा, जो पैराग्राफ रहेगा, जो चार्ट रहेगा, उसको आपको देख रहा है, एनालाइज करना है। कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उन पॉइंट्स को देखकर छेप देना है। अब छेपना कैसे देख लो, समझ लो कि भाई इंट्रोडक्शन में आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि काली कलम ले लेना है, और काली कलम से द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ द graph is about, it should be like an opening paragraph that introduces the reader to the context of the chart given. When writing an introductory paragraph you need not go to into the detail. जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो ना, जब आपसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो आप नाम बताओगे। ये थोड़ी बोलोगे मेरा नाम पप्पू प्रसाद है और मैं पप्पू वाली कॉलोनी में रहता हूँ, नहीं बताओगे ना। सिंपल बोलूं, जोकिंग इज अ पार्ट, कि आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन उस चार्ट के ऊपर एक ब्रीफ देना, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में, आपको पूरी डिटेल नहीं बतानी। तो आप जब उस चीज को लिख रहे होगे तो आपको ये याद रखना कि इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा हल्के में ही निपटा देना है। बॉडी पे जब आप आओगे, आप पूरी रामायण लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि वर्ड्स लिमिट आपका टाइम खाती है, तो उन बातों का ध्यान रखना। ये जो टाइम है बहुत कीमती है, ये 12-6-3-9 ये घड़ी बनती है ना, तो ये टाइम है, और टाइम का ध्यान नहीं रखोगे तो जाओगे बहुत बुरी तरीके से। अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ को 8 मिनट से ज्यादा दे रहे हो, डेट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल, आई एम सजेस्टिंग यू। The body can be broken into a 2 or 3 paragraph depending on the information extracted in the graph. कितनी अच्छी लाइन है। The body can be broken into 2 or 3 sub paragraph depending on the information extracted from the given paragraph. वाह वाह, क्या लाइन है, तालियां। इन लाइन में ये आपको बोला गया है कि जो उस ग्राफ में दिया होगा, जो पाई चार्ट में दिया होगा, उन्हीं पाई चार्ट के आप ग्राफ्स को 2-2 3-3 शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में कर सकते हैं, जिनको आप ग्राफ में लिख सकते हैं, मतलब कि आपके पैराग्राफ में। नाउ वी हैव कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट, शुड बी कंक्लूड द पैराग्राफ। आप उस पाई चार्ट को कंक्लूड कर रहे होगे वहां पे, जहां पे आप गिवन ओवरऑल इंफॉर्मेशन और समरी, आप एक छोटी सी समरी प्यारी सी लिखोगे उस पूरे ग्राफ के बारे में। समरी का मतलब ये नहीं कि आप समरी लिख के और फिर समरी लिख दोगे, आप चैप्टर थोड़ी पढ़ेंगे जो आपने समरी लिख दी, दिमाग लगाओ भाई। तो ये सारी चीजें करनी है वहां पे। वन शुड कीप द माइंड दैट मिस नॉट बी इंक्लूडेड एनी पर्सनल ओपिनियन कंक्लूजन ऑफ, यानी कि वन शुड कीप इन अ माइंड, आपको दिमाग में रखना इस बात को, दैट वन मस्ट नॉट इंक्लूड, किसी को अपने पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन नहीं यूज करने। यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब ये डाटा जो गिवन है ना, इसी को यूज करना है, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं चलाना है, ये बात याद रखो।
समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी समझ रहे हैं सर। सो यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है समझ लो। फॉर द इंट्रोडक्शन यूज अ फ्रेज, फ्रेज यूज करने हैं, ठीक है, कि मतलब भी लगे और मतलब ना भी लगे। Such the line graph shown the graph given the table suggests the chart given describes the data given provides information about। कोई बच्चे पूछेंगे सर एनालिटिकल पैराग्राफ में जो पार्ट चार्ट बना था क्या उसको बनाने नंबर मिल जाएगा? बना दो नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा, हो सकता है। फॉर डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स यूज फ्रेज वर्ड्स, ये फालतू की बातें, सिंपल बोलूं फालतू की बातें हैं, इन सब कहानी को छोड़ो। कहानी ये है समझो, क्या शॉर्ट टाइम सेविंग वर्ड्स vocab close with good words। सिंपल, आपको बहुत अच्छा प्यारा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। आपको पैराग्राफ उस चार्ट के फैक्ट से रिलेटेड लिखना है, ताकि जो पढ़ने वाला कॉन्टेक्स्ट को हो वो समझ में आए उसको कि बंदे ने लिखा गया है। वो एनालिटिकल पैराग्राफ जब पढ़े तो वो लगे कि इसने कोई डाटा पढ़ा, उस डाटा को पढ़ने के बाद इसने इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद जब उसको वो चीज पसंद आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ को पढ़ेगा, अगर वो पैराग्राफ सब पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो। और कंक्लूजन आपको बहुत अच्छा लिखना है, समरी के कंक्लूजन में आप वहां पे लिख सकते हैं। और इन्हीं सब चीज को, ये जो लास्ट वाली लाइन थी कनेक्टिंग द फ्रेजेस ओवर द सब्सिक्वेंट, ये अच्छा लगा कि भाई इन सब चीजों को जोड़ते हुए आपको चलना, ताकि फैक्ट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए लगे। तो यही थी एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, दोनों चीज में 5 नंबर चाहे इसके हो या 5 नंबर हमारे भैया जी उनके हो, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए भाई कंफर्म कर लेना कि 5 मार्क्स इसके और 5 मार्क्स हमारे बउआ लेटर जी के। तो दोनों के 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड बी अटेंटिव ऑन दिस चैनल। और एग्जाम 15 को है, सो प्लीज सोने की साइकिल कम कर दो। बाय बाय।